Hello and welcome all of you on my YouTube channel Dr. MKG Transformation। क्लास 12th के एग्जाम ओरिएंटेड सीरीज में आज एक शॉर्ट नोट के अंतर्गत बात होगी इन ब्रीडिंग की, यानी अंतः प्रजनन की। यह जो टॉपिक है वो एनिमल हस्बेंड्री से, पशुपालन से लिया गया है। और आइए समझने की कोशिश करते हैं कि शॉर्ट नोट में हम क्या कमेंट कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो इन ब्रीडिंग है ये पशु प्रजनन की एक तकनीक है। इसमें क्या होता है, तो जब दो समान नस्ल के पशुओं या पौधों के मध्य हम क्रॉस प्रदर्शित करते हैं कि पूर्वज 4 से 6 पीढ़ियों तक एक जैसे हों, एक समान हो, तो ऐसे क्रॉस को हम अंतः प्रजनन के अंतर्गत प्रदर्शित करते हैं। यानी इन ब्रीडिंग का मतलब हुआ कि दो समान नस्ल के पशुओं के मध्य क्रॉस हो रहा है जिनके पूर्वज 4 से 6 पीढ़ी तक एक समान हैं। अब ऐसा इन ब्रीडिंग करने के क्या फ़ायदे होते हैं? अगर हम इन फ़ायदों पे बात करें तो हमें शुद्ध नस्ल की प्राप्ति होती है। दूसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि हमें अच्छे और अस्थायी गुणों में सुधार देखने को मिलता है, क्वालिटी जो है इम्प्रूव हो जाती है। और अगर हम दूध या मांस के पर्पस से, उद्देश्य से ये कर रहे हैं तो उसके उत्पादन में बढ़ोतरी हो जाती है। यानी अंतः प्रजनन के ये फ़ायदे हैं। एग्ज़ाम में कभी कभी ये पूछा जाता है कि इनके नुकसान क्या हैं। अगर दो समान नस्ल के पशुओं के मध्य निरंतर क्रॉस प्रदर्शित कराया जाता है तो उनकी जो आने वाली पीढ़ियां होती हैं ना, वो धीरे धीरे कमजोर व दुर्बल होने लगती हैं। इस प्रकार के कंडीशन को हम कहते हैं अंतः प्रजनन अवसादन, यानी इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि अंतः प्रजनन की हानि क्या है, तो आप कह सकते हैं कि जो अगली पीढ़ी होती है बार बार क्रॉस प्रदर्शित करने से वो दुर्बल हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है और बहुत प्रोडक्टिव नहीं रहती। इस प्रकार के कंडीशन को हम इन ब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। तो अगर हम पशु प्रजनन के एक बहुत इंपॉर्टेंट अंतः प्रजनन से ऑब्जेक्टिव को अगर ध्यान में रखें तो ये लाइन आप जरूर याद रखिएगा कि जब कभी भी इन ब्रीडिंग प्रदर्शित किया जाता है तो यह समयुग्मता यानी होमोजाइगोसिटी को प्रदर्शित करता है, तभी तो आप प्योर नस्ल की प्राप्ति करते हैं। तो अंतः प्रजनन से समयुग्मता प्रदर्शित होती है। ये एक बेहद इंपॉर्टेंट वन लाइनर होगा इस टॉपिक से। थैंक यू।